इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। घर का काम आज पूरा करके दिन शुरुआत हेलो करते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आप लोग आज मुझे हंसता खिलखिलाता से देख रहे हैं क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद टेंशन फ्री हुई हूँ। टेंशन, मेरी जिंदगी के सारे टेंशन फ्री हो गए भाई। मतलब जिस जिस टेंशन से मैं पगला रही थी ना, वो फाइनली खत्म सा हो गया है। मतलब अब कैसे ख़त्म हुआ है या ख़त्म नहीं भी हुआ है, या मैं जिस चीज़ से ज़्यादा प्रेशराइज़ थी, मैंने वो सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया है। वो मैंने किसी और इंसान के पास डिलीवर कर दिया है कुछ घंटे पहले। वो मेरी मम्मा है जिनको मैंने सारे अपनी चिट्ठे खोल दिए, मम्मी ये हार। अब मैं बिना ब्लश के ग्लो कर रही हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अपने मनपसंद शख्स से अपनी सारी बातें जब बताते होगे, इतनों इतनों से बात को लेके, इतनों इतनों से बात तक का सफर जब आप डिलीवर कर देते हो ना, तब आप फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली और जितना भी CLY वाला, सी फिजिकली LY वाला जितना भी है सपोर्ट, वो आप अच्छा फील कर रहे होते हो। तो मम्मी से बात करने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। सुबह मैंने आधे घंटे आधे घंटे नहीं, 3 से 4 पेज रिवाइज किए, जो मैंने लास्ट टाइम GS पढ़ा था अपने मंडी एग्ज़ाम के टाइम आसपास। और मैंने अभी 2-4 दिन पहले ना अपने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स इधर उधर से ढूंढ के निकाल लिए, कहीं कहीं पे थे तो मैंने ढूंढ लिया। सबसे पहले आज मैं इनका रिविज़न फिनिश करूँगी। और आज है मंडे, मंडे 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 15 जून। कुछ है, सोनू भैया का बर्थडे, पर भैया दिखते नहीं है, तो हैप्पी बर्थडे। मेरे सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत लास्ट टाइम मेरे रिचार्ज ख़त्म होने से शुरू होती है, जहाँ पे मेरे साल भर का 5G रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। और एक तो मैं नेटवर्क से परेशान थी, दूसरी चीज़ें मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से सिम पे कौन सा कंपनी का सिम यूज़ करूँ, जैसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। खैर, कई सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर ली जाए, और पढ़ने लिखने के बाद मैंने लगभग 3 बजे आसपास घर जाने का सोचा। वैसे तो मैं कोई काम नहीं करती फ़िलहाल, लेकिन पता नहीं काया कब पलट सकती है और चीज़ें कब वैसी की वैसी हो सकती हैं। जनरली ना मुझे गंदगी से बहुत नफ़रत है। गंदे लोग, गंदी बातें, गंदा सोच, इवन गंदा जगह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें सुधर जाए, अब चाहे वो जितनी भी हद तक सुधरे। कई बार ये होता है कि आपके कितने भी एफ़र्ट होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। फ़िलहाल अभी हम घर चलते हैं। जब मैं घर आई तो मैंने दाल पीसने के साथ साथ अपने बालकनी की सफाई, बालकनी नहीं, छोटे से गार्डन की सफाई की। ये देखो पसीना हत्ती। और ऐसे ना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। पहले मैं टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स की कटिंग करती थी। मेरे तो कटर भी नहीं मिल रहा है, कहीं रखा होगा या फिर कहीं पे, पता नहीं। काफ़ी सारे टूल्स थे मेरे पास ऐसे प्लांटिंग के, तो उनका भी अता पता नहीं चल रहा है। पर आई थिंक ना इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ और काम करती हूँ, मुझे देख के बहुत गंदा फील होता है। और आई लव क्लीनिंग। ऐसे देख रहे हो पसीना मेरा, ये देखो, ये देखो। लोग कहेंगे पसीना निकाल के खुश हो रही है, तो भाई मैं इतना मेहनत का काम नहीं करती ना। पीछे जो मामी के घर का हिस्सा है वो एकदम साफ रहता है, और सोचो इस दीवार से लेके इतना गंदगी दिखाऊंगे ना। ये देखो, पता नहीं कब के कचड़े रखे होंगे इकट्ठा किए हुए, और उधर पे इकट्ठा किया हुआ घर का कचड़ा। ये लोग बिल्कुल सफाई नहीं करते। ये नहीं कि तो हटाए, अब मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, ऐसे गर्मी की वजह से मुझे रेसिस टाइप का दिख रहा है पूरा। काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी कटिंग करके ना मैं इसको थोड़ा अच्छा कर दूंगी, और इधर के सॉइल का जो हिस्सा है, खाली ज़मीन जिसपे, उस पर मैं कुछ छोटा छोटा पौधा लगा दूंगी या कुछ चीज़ का बीज बो दूंगी, ताकि ना ज़मीन भरी रहे और ये लोग गंदगी ना कर सके। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कितना टाइम से सोच रही थी, पर बैक टू बैक मेरा कोई ना कोई पेपर लगा रहता था, या फिर मैं किसी न किसी चीज़ के प्लानिंग में इंक्लूड रहती थी। बट फाइनली आज का जो दिन है ना, वो प्लानिंग भरा तो है,
नेट की वजह से अभी तक मैंने केवल रिवीजन किया है। तो अभी मैंने ना सिम चेंज किया, मेरा पुराना वाला नंबर मैंने लिया और ऐसे मम्मी वाला मम्मी को रिटर्न किया करके। तो जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, मुझे अचानक ये काम इतने धूप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे घर पर ना पापा के कोई दोस्त आ गए थे और फिर वो लोग कुछ बातचीत कर रहे थे हमारे दाल पिसाई वाले रूम में, और ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इधर आके अपना काम करने लगी। मैं बड़े लोगों के बीच में ना बातें सुनती हूँ ना बातें बोलती हूँ, बहुत रेयर कंडीशन में कभी कभी चली जाती हूँ। मैं पसीना से इतना बेकार हालत में, वो वाला हिस्सा बच गया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है, उसको काटने में थोड़ा लगेगा। और मैंने अपने बगीचे की हालत, अपने छोटे से बाड़ी की हालत इस तरीके से कर दी है, उसको साफ करना रह जाएगा। उधर का मैं अभी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मुझसे तो नहीं हो रहा है। बाकी ये आज का इतना मेरा काम था। एक ही दिन में सारा कुछ नहीं होगा और मैं एक ही दिन में ख़त्म करने के प्लानिंग से कुछ भी चीज़ें नहीं सोचती हूँ। ऐसे हाथ उठा के बस ऊपर वाले को याद करने का मन करता है और लगता है भगवान ऐसे पकड़ के मेरा हाथ खींचते हुए लेके चले जाओ आप। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से एक ही काम कर रही हूँ। मुझे लगता है 3:30 4 के बाद, 4:30 के बाद से मैं जो काम कर रही हूँ ना, वो काम ये है। देखो, मैं इस रूम में रहती है जब ना, तब से मुझे, और इसके छत के ऊपर जब मैं रह रही थी तब से मैंने इतना नेटवर्क प्रॉब्लम फेस किया, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम फेस किया कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने BSNL के सिम पे रिचार्ज किया। हाउ आई एम हैप्पी, मैं बता नहीं सकती कैसे और कितना मुझे खुशी मिला, क्योंकि नेटवर्क प्रॉपर था। लेकिन ये 2 GB डाटा किधर ख़त्म होता है मुझे नहीं पता। मैं 2 PDF डाउनलोड करूँगी, मैं कुछ कर रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, ख़त्म हो जा रहा है। और इसी वजह से मैंने शायद 50-50 वीडियो अपलोड नहीं किए। आज मैंने, मम्मी ना आई, कहती मेरा रिचार्ज कर दे। मैंने कहा अच्छा मौका है, फ़ायदा उठा लेती हूँ। मम्मी ये मैं 5G वाला रिचार्ज करूँगी और अपना 4G सिम 2 GB का रिचार्ज वाला उनको दे दूँगी और 5G वाला मैं ले लूँगी। एक टाइम पे पैसे का बचत भी हो जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा, जस्ट बिकॉज मुझे रिचार्ज के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले थे। इस बार मैंने बहुत मार खाने वाला काम कर दिया है। तो अब सोचो, अब दोनों नंबर में अलग अलग बैंक अकाउंट कनेक्ट है, दोनों फ़ोन में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों फ़ोन में हर एक चीज़ अलग अलग। अब जब मैं इस फ़ोन का उस फ़ोन में डाल रही हूँ, उस फ़ोन का इस फ़ोन में डाल रही हूँ, काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक सिम तो रिचार्ज नहीं है जिसको मैं यूज़ कर रही थी। मम्मी वाले में सारा काम हो गया, मम्मी का बैंक अकाउंट ऐसे पासवर्ड वगैरह मेरे को पता है ना, फिर मैंने सीधे ट्रांसफ़र कर लिया। अब भाई मेरे वाले में OTP ही नहीं आ रहा है, उस फ़ोन में तो नहीं आ रहा, लेकिन इस फ़ोन में मुझे जब एक्टिवेट कर रही हूँ तो प्रॉपर एक्टिवेट हो रहा है। और मेरे को ये सब बर्बाद वाला फीलिंग हो रहा है ना भाई, मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, भरपूर आधा पेट खाना खाऊंगी और आधा से ज़्यादा डांट खाऊंगी, और 1 महीना तो मैं इस 5G सिम का यूज़ करूँगी। फिर 1 महीने के बाद मैं अपना फ़ोन मम्मी से ले लूँगी सिम, और मम्मी वाला सिम मम्मी को दे दूँगी। मेरे जीवन का बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि चलो अब बिना ब्रेक किए किसी रूल को फॉलो करते हैं और कुछ करने की सोचते हैं और लगातार मेहनत करेंगे। पर
किस्मत को ये भी मंजूर नहीं कि मैं भरपूर मेहनत कर सकूं। घर के कुछ कुछ काम निपटाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सुबह सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना, मुझे आजकल टिफ़िन बनाने पड़ रहे हैं। वैष्णवी और मामी हॉस्पिटल में थे। नानी कुछ काम तो कर लेती हैं, पर रोटियां बनाने के लिए मुझे बुला लेती हैं। सुबह सुबह मैं अपने सारे काम करने से पहले रोटियां सेक रही होती हूँ। खैर, कुछ कुछ जैसे ही समय समय मिलता है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने का सोच लेती हूँ और पढ़ती हूँ। 1 और 2 दिन तक तो मैंने काफ़ी अच्छा अपने जीवन का प्रोग्रेस किया। भाई, पहले दिन के टेस्ट का नंबर देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। शाम को मैंने घर जाकर पूड़ियाँ तली और चाय बनाकर पी। लेकिन दूसरे दिन फिर से वही रूटीन। मुझे ऐसा पता मतलब बताने में थोड़ा सा शर्म आ रहा है। भाई, सुबह उठकर टिफ़िन बनाना इतना मेहनत का काम हो सकता है। आई कांट बिलीव, बच्चों का स्कूल इतनी सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। और सच बताऊं, ये जो टेस्ट मैंने दूसरे दिन दिया ना, मेरे अंदर का आत्मविश्वास पूरा हिल गया। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मैंने गलत किए ना, जो मुझे आ रहे होते हैं। जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी बहनें सुधर गई हैं और सारी चीज़ें अब सही होने लगी है, शायद अब जीवन में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पर ऐसा कभी होता नहीं है। पिंकी कहीं जा रही थी और इसने एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर कर रखा था। उसे ये पहनना चाहती थी, फिर मैंने कहा मत पहन। ये ड्रेस पूरा ऑफ शोल्डर था, और सच बताऊँ, ऐसे ऑफ शोल्डर का ड्रेस हमारे जैसे छोटे सिटी में पहन कर निकलना या तो अच्छी बात नहीं है, या फिर लोगों की नज़रों में चढ़ने जैसी बात है। बिल्कुल बेकार। वैसे ये बात मैंने कई बार बताने की कोशिश की है पिंकी को, पर ये समझ में नहीं आता। इट्स माई तो चॉइस गाइस, कहती है। मैं अभी ना हिना डोन के पास आई हूँ। हिना डोन का काम देखना। शी इज निधि, यू नो वेरी वेल। इसका स्कूल नहीं खुला है, इसके स्कूल वाले स्कूल नहीं खुले हैं। मिट्टी की कल खुल जाएगा। मिट्टी गीली है, इसलिए ये जो टेबल है ना, स्टूल, वो धंस रहा है। है नाड़ी। हिना काम पापड़ देखो। गाइस में बहुत सारा नहीं है। यहाँ भी है। मक्खी को भगा, नहीं तो गंदगी करके चला जाएगा। अच्छा है, गंदे हाथ से तो नहीं बनाया ना। नहीं यार दीदी, पूरा साफ कितना बार हाथ धोए बनाते बनाते। मैं मीठा आम नहीं खाती, पर मुझे आम पापड़ अच्छा लगता है। इसमें मैंने शुगर भी डाला है। शुगर चीनी कह दे, इतना शुगर, इंग्लिश। सॉरी सॉरी सॉरी। बाय मिस्टेक। अच्छा है, मीठा मीठा। ये एक पापड़ ठीक है। निधि, तुमने टेस्ट किया? हाँ, कैसा लगा था? अच्छा लगा था। तो तेरा वाला तो सूखा ही नहीं है। सब मैं बनाई हूँ दीदी। मक्खी पे बैठ गया। उसको क्या करिए अब? कहाँ पार्सल करेगी निशा ना? कहीं स्कूल जाएगी, फिर काट काट के ले जाएगी, फिर खाएगी अपनी। वो वाला ठीक है, मस्त। अच्छा बालू बालू पड़ जाएगा यहाँ से, मिट्टी आके इधर कर दे। चल पका। सब पक जाती तो मजा आ जाती। और भिंडी को देखो, भिंडा हो गया है। और हमारे घर के बाड़ी में इधर भी कुछ लगाया है, इतना प्लेन मिट्टी दिख रहा है। हिना का काम देखो, छोड़ नहीं रही है। हिना, बहुत सारा भिंडी सब्जी बनाने लायक हो गया है, तोड़ लो। हिना के वैसे कुछ नहीं आए। हाँ, सही बात है। मेरी किस्मत इतनी गंदी हो सकती है, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था। वैसे मैं कुछ चीज़ मांगती हूँ ना, तो मुझे मिल जाता है। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे 2 ड्रेस दिला दो। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर हम जब मार्केट आए, तब आज सैटरडे होने की वजह से सारी दुकानें बंद थी। मैंने कहा चलो पेन ही दिला दो, शायद खुला हो तो लेते चलें। फिर जब मैं दुकान गई ना, तो मम्मी ने कहा कि कुछ कुछ सामान दुकान के लिए भी ले ही चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, ले चलो। मुझे क्या है, मुझे तो पेन चाहिए, मुझे पेन दिला दो और बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं घर आई, घर का मैंने काम किया, और जब मैं रूम आ रही थी तब मैंने देखा कि मेरी बहनें नाइट आउट कर रही हैं। यह हमारे घर के बाड़ी वाला हिस्सा है, जहाँ पे हीना, पिंकी, सीमा
और कभी कभी निशा, शीतल थी तो शीतल भी, ये सारे लोग टाइम स्पेंड करते थे। थैंक्स अभी के लिए, बाय बाय। मिलते हैं मेरे दूसरे व्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।